नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 20 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी खुशखबरी। अभी अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 से 24-25 तक के लंबित संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले पूरे 100% ब्याज को माफ करने का फैसला लिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योजना के तहत करदाता यदि 30 जून 2026 तक अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि जमा कर देते हैं और पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण स्वयं प्रमाणित कर देते हैं तो उन्हें वर्षों से जुड़ा पूरा ब्याज नहीं देना होगा। सीएम घोषणा के बाद योजना लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की घोषणा की थी। अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की टैक्स वसूली में उल्लेखनीय सुधार होगा। तो किन लोगों को लाभ मिलेगा? यह योजना हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों में जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, अंबाला के आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति मालिकों पर लागू होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में करीब 18 से 20 लाख प्रॉपर्टी यूनिट पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 4 से 5 लाख संपत्तियों पर किसी न किसी रूप में टैक्स बकाया है। ब्याज और जुर्माने सहित कुल बकाया राशि 1500 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ब्याज माफी के कारण लोगों को अनुमानित रूप से 200 से 400 करोड़ तक की राहत मिल सकती है। अधिसूचना के अनुसार यदि करदाता निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करते तो बकाया पर पहले की तरह 1.5% प्रतिमाह या उसके अंश के हिसाब से ब्याज लगता रहेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पर 50,000 का टैक्स बकाया है और ब्याज 20,000 जुड़ चुका है तो 30 जून तक केवल 50,000 जमा करके पूरा मामला निपटाया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि जमा करनी होगी। संपत्ति के क्षेत्रफल, उपयोग और मालिकाना संबंधी जानकारी पोर्टल पर सत्यापित करनी होगी। स्वयं प्रमाणन पूरा करना होगा। इससे विभाग के रिकॉर्ड भी अपडेट होंगे और भविष्य में गलत आकलन या विवाद की संभावना कम होगी। तो संपत्ति का विवरण अपडेट करना भी जरूरी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सक्षम योजना के पैसे खाते में आ गए हैं, तो आप सभी खाते में चेक कर सकते हैं। सक्षम योजना के पैसे खाते में डाल दिए गए हैं। हरियाणा बोर्ड 10वीं कक्षा रिजल्ट के बाद रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन लिंक जारी। अगर आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले इंस्ट्रक्शन अवश्य पढ़ें तथा अपने विद्यालय के अध्यापकों से भी मार्गदर्शन लें। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने और अन्य प्रशासनिक कारणों को देखते हुए अब अतिरिक्त उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला लिया है। इसके तहत आयोग ने कुल पदों के मुकाबले अतिरिक्त 5 गुना उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह भर्ती हरियाणा पुलिस विभाग में विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत की जा रही है। आयोग ने साफ किया कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। तो 2 पदों के लिए जारी हुआ है नोटिस। आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार यह सूची 2 पदों के लिए जारी की गई है। इसमें पहला पद पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, दूसरा पुरुष कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का है। दोनों पद हरियाणा पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं और इनकी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2026 की कैटेगरी नंबर 1 और 3 के तहत की जा रही है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट 19 मई से शुरू होगा। आयोग ने पीएमटी का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसे अनेक्सर ए में शामिल किया गया है। उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य भर के कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से किसान रजिस्ट्री तैयार करने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त ने बताया कि इस पहल से सरकारी सेवाएं सीधे ग्रामीण स्तर तक पहुंचेंगी। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक पहल और पीएम किसान योजना के तहत किसान पंजीकरण और ई-केवाईसी का काम प्रदेश भर में सीएससी के माध्यम से किया जाएगा। यह डाटाबेस योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं को सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे किसान कल्याण और कृषि नियोजन को मजबूती मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है हरियाणा सरकार। प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 5 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान। APEDA से प्रमाणन अनिवार्य है। कृषि विभाग की 800 एकड़ भूमि पर होगी प्राकृतिक जैविक खेती। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य भर के कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से किसान रजिस्ट्रेशन तैयार करने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है। पीएम किसान ई-केवाईसी के लिए प्रति किसान 15 रुपए का सेवा शुल्क पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। तो ये बड़ी अपडेट, रजिस्ट्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों पर होगा मुफ्त पंजीकरण।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 5 जून से शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान। पहले चरण में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी भी प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण अवधि 5 जून से 14 जून रहेगी। दूसरे चरण में बीएलओ घर घर आएंगे और आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। यह कार्य 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगा। इसी अवधि में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का काम होगा। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 तक पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। तारीख 21 जुलाई 2026 तय की गई है। इसके बाद दावे आपत्तियां ली जाएंगी। अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त रहेगी। नागरिक नाम जोड़ने के आवेदन दे सकेंगे, नाम हटाने के आवेदन दे सकेंगे, नाम में संशोधन के आवेदन दे सकेंगे। चौथे चरण में दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। अंतिम तिथि 18 सितंबर 2026 रखी गई है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 22 सितंबर 2026 तय की गई है। डीसी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, 5 जून से शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नायब सिंह सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब खेल उपलब्धियों के आधार पर स्वीकृत की जाने वाली वेतन वृद्धि संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा मंजूर किए जाने के अगले महीने से प्रभावी होगी। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागों, बोर्ड, निगम और जिला प्रशासन को विस्तृत आदेश जारी कर दिए। सरकार का उद्देश्य खेल उपलब्धियों पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। नए निर्देशों के अनुसार पात्र सरकारी कर्मचारी को संबंधित खेल प्रतियोगिता समाप्त होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर वेतन वृद्धि का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा के भीतर दावा नहीं करने पर कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सनल पॉलिसी के तहत प्रत्यक्ष नियुक्ति प्राप्त खिलाड़ियों को इन निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार पहले से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों तथा सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कई सुविधाएं देते आ रही है। इनमें प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी अवधि मानना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा संबंधी सुविधाएं, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वेतन वृद्धि शामिल है। तो खेल में मेडल जीतने वाले कर्मचारियों को सीएम नायब का तोहफा, इंक्रीमेंट दावे के अगले महीने से ही लाभ मिलेगा। सरकार ने जारी किए नए नियम, स्पेशल छुट्टी मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व लोक अदालत से चलाई जाएंगी, जिनके माध्यम से उपायुक्त, एसडीएम और तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समयबद्ध ढंग से समाधान कराएंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित भारत 2047 के तहत तैयार किए गए 5 वर्षीय रोड मैप में बताए गए हैं। तो अब तहसीलों में लगेंगी राजस्व लोक अदालत, जमीन विवादों का होगा फटाफट निपटारा। तो ये बड़ी घोषणा, किसी भी तहसील में 15 दिन से पुराना कोई रजिस्ट्रेशन आवेदन लंबित नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने वाले नियमों में बदलाव के कारण गरीबों की जेब और सेहत दोनों पर असर पड़ रहा है। दरअसल सरकार पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सिविल अस्पतालों में फ्री जांच वाले वर्गों के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई जांच के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन को लेकर नई प्रक्रिया शुरू की है। पहले जो जांच महज एक ओपीडी पर्ची पर हो जाती थी, उसके लिए बाकायदा अस्पताल में फाइल बनवाना और एडमिट भर्ती दिखाना जरूरी कर दिया है। अस्पताल में एक तरफ सामान्य वर्ग के मरीज है जो पैसे देकर चंद मिनटों में अपनी जांच करा ले रहे हैं, और दूसरी ओर मुफ्त सुविधा के पात्र मरीज है जो जिन्हें फाइल लेकर 2 से 3 घंटों तक वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। तो ये बड़ी अपडेट, सीटी स्कैन और एमआरआई कराने के लिए फाइल बनवाना व भर्ती दिखाना जरूरी। सिविल अस्पताल में पैसे वालों का जल्दी इलाज, गरीबों की कतार और इंतजार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नगर निगमों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। कंपनी की अनियमितता को दूर करने के लिए सरकार ने हाईटेक मास्टर प्लान तैयार किया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सर्वे को हरी झंडी दे दी है। अब अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और डिजिटल मैपिंग का सहारा लिया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि इतनी है कि प्रदेश के 11 नगर निगम क्षेत्रों में रोजाना त्रुटि लेकर निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं, और इसमें अधिकतर शिकायतें नाम गलत, क्षेत्रफल गलत या फिर मोबाइल नंबर ही गायब कर दिया। इतना ही नहीं, कई प्रॉपर्टी आईडी में तो दूसरी प्रॉपर्टी का टैक्स जुड़ कर आ रहा है। इन सभी गलतियों को देखते हुए प्रदेश में दोबारा सर्वे शुरू होगा, तो 8 लाख से अधिक प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक होंगी। ड्रोन व डिजिटल मैपिंग से होगा सर्वे। निकाय मंत्री बोले सरकार ने तैयार किया है हाईटेक मास्टर प्लान, जल्द शुरू होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित डीएलएड परीक्षा के लिए 21 मई से 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन छात्र अध्यापक कर सकते हैं। तो डीएलएड परीक्षा के लिए 21 से करें ऑनलाइन आवेदन। इस साल केरल में मानसून 6 दिन पहले आ जाएगा और इसके साथ ही देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई को होने की संभावना है। तो 6 दिन पूर्व केरल में पहुंचेगा मानसून। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो में लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शुक्रवार से आंदोलन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारी 22 से रात्रि ठहराव
करेंगे बंद। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 25 मई को 2 घंटे के लिए डिपो का मुख्य गेट बंद किया जाएगा। वहीं 26 मई से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे रोडवेज सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।